गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने क्रोमोसोमल एब्रेशन को स्टार्ट किया था टॉपिक को, और उसमें हमने ये बताया था कि क्रोमोसोम्स का वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर किस तरीके से डेविएशन होता है। थ्रू म्यूटेशन हो सकता है, और भी बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण क्रोमोसोमल के सीक्वेंसेस में चेंजेस आ सकते हैं। उस बिहाफ पर हमने ये एब्रेशन जो है वो टू टाइप्स के बताए थे, स्ट्रक्चरल एब्रेशन और न्यूमेरिकल एब्रेशन को। देन हम जब फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे वो स्ट्रक्चरल एब्रेशन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिलीशन टॉपिक पढ़ लिया था, डुप्लीकेशन हमने बता दिया था, और इन्वर्शन तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज़ ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन को हिंदी में बोला जाता है स्थानांतरण, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफ़र होना। तो हम लोग यहाँ ट्रांसलोकेशन वाले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो हमारा ट्रांसलोकेशन है, दे आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज नॉन रेसिप्रोकल इंट्रा क्रोमोसोमल एब्रेशन, नॉन रेसिप्रोकल इंट्रा क्रोमोसोमल एब्रेशन, और सेकंड है हमारा नॉन रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल एब्रेशन। इंट्रा मीन्स सेम क्रोमोसोम्स, सेम क्रोमोसोम्स के अंदर इस तरीके का ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है। देखिए, ये है हमारा क्रोमोसोम, देन ये हमारा सेंट्रोमियर की पोजीशन। यहाँ पर जो सीक्वेंसिंग है वो है, देखिए, A, B, C, D, E और F। देन यहाँ पर आ रहा है हमारा सीक्वेंस G, H, I और J। ठीक है। अब यहाँ ट्रांसलोकेशन जो हो रहा है वो सेम नॉन रेसिप्रोकल इंट्रा टाइप है। इट मीन्स सेम क्रोमोसोम पर जो है चेंजेस होगा। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर C पार्ट जो है, C जीन जो है वो ट्रांसफ़र होकर के एक ही क्रोमोसोम के दूसरे आर्म पर चला जाए, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ के साथ में जो पार्ट का डेवलपमेंट होगा वो होगा A, B, C का ट्रांसफ़र हो चुका है, इसलिए D, E और F। देन यहाँ पर ये आर्म थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, हो जाएगा G के बाद में C, H, I और J। तो इस तरीके से एक ही क्रोमोसोम की दोनों आर्म के बीच में अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम कहते हैं नॉन रेसिप्रोकल इंट्रा क्रोमोसोमल एब्रेशन। ठीक है। अब सेकेंड टाइप जो है वो है नॉन रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल एब्रेशन। इंटर क्रोमोसोमल मीन्स है कि दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के बीच में इस तरीके का एब्रेशन होगा। तो ये है हमारा फर्स्ट टाइप का क्रोमोसोम्स, और ये है हमारा सेकेंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर जो सीक्वेंसिंग था वो था A, B, C, देन ये हमारा सेंट्रोमियर की पोजीशन, यहाँ D, E, F और G पर। सेकंड को हम डिफरेंट करने के लिए M, N, O, P, देन सेंट्रोमियर पोजीशन Q, R, S और T। अगर इस पॉसिबिलिटीज़ में ये जो B वाला पार्ट है, ये B वाला पार्ट ट्रांसफ़र होकर के यहाँ आ जाए R वाली पोजीशन के साथ में, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि ये यहाँ से B ट्रांसफ़र होकर के R वाली पोजीशन के साथ में आ जाए और R ट्रांसफ़र होकर के B पोजीशन पर शिफ्ट हो जाए, या फिर केवल B का ट्रांसफ़र ही है जो सेकंड क्रोमोसोम पर हो। अगर ये पॉसिबिलिटीज़ रहेगी तो किस तरीके के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा? देखिए, B चला गया तो C, D, फिर यहाँ पर हमारा E की पोजीशन तो यहीं रहेगी, ये सेंट्रोमियर पोजीशन E, F और G। तो एक आर्म छोटी हो गई है और एक जो है वो एज इट इज़ बनी रहेगी। सेकंड में ये वाला पार्ट जो क्रोमोसोम का होगा वो बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर C ट्रांसफ़र हो गया है। तो M, N, O, P सेंट्रोमियर पोजीशन, देन Q, R से पहले C, तो ये C जो है यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, देन R, देन S, देन T। तो ये पोजीशन इस तरीके की बनेगी, इसे हम कहेंगे नॉन रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो यहाँ तक था हमारा कि क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब जब स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं तो
वो स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ साथ केवल क्रोमोसोम के साइज़ में परिवर्तन आ रहा है, एक आर्म बड़ी और एक आर्म छोटी इस तरीके की हो रही है। अब अगर उसके नंबर में चेंजेस आता है तो इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल एब्रेशन। और न्यूमेरिकल एब्रेशन का एक फ्लो चार्ट जो है वो मैंने आपको डे 1 पे प्रोवाइड करवाया है। ये देखिए, ये है न्यूमेरिकल एब्रेशन। न्यूमेरिकल एब्रेशन दे आर टू टाइप्स, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी को अगेन हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मोनोप्लॉइडी, डाईप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, इसलिए इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब फॉर्म में पढ़ेंगे आगे। देन एन्यूप्लॉइडी को अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी की 2 कैटेगरीज, मोनोप्लॉइडी एंड नल्लीसोमी, एंड हाइपरप्लॉइडी की 2 कैटेगरीज, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। देन ट्राइसोमी को अगेन हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, प्राइमरी ट्राइसोमिक, सेकेंडरी ट्राइसोमिक और टर्शरी ट्राइसोमिक। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए, ये है न्यूमेरिकल एब्रेशन। फर्स्ट टाइप है हमारा यूप्लॉइडी टाइप का। यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, चेंज इन एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम। एंटायर सेट मीन्स जैसे यहाँ पर कंप्लीट पेयर, जो क्रोमोसोम का कंप्लीट पेयर है उस पेयर में ही चेंजेस आ जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी कंडीशन। जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारी गैमेट होते हैं उन गैमेट्स के अंदर हमारा नंबर क्या होता है, एन होता है, हैप्लॉइड फॉर्म होती है। लेकिन ये जब फ्यूज़न हो जाता है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का। और उस जाइगोट में क्या नंबर रहता है, 2n नंबर रहता है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स के चेंजेस होता है वो कंप्लीट सेट के अंदर होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही चेंज होता है। मतलब अगर डिलीट होगा तो पूरा का पूरा सेट ही डिलीट हो जाएगा और ऐड होगा तो पूरा का पूरा सेट ही ऐड हो जाएगा। उस बिहाफ पर यहाँ पर 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट इज मोनोप्लॉइडी। मोनो मीन्स एक सिंगल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिलीट होगा। जैसे मान लीजिए 2n इक्वल्स टू यहाँ पर था हमारा 4, तो यहाँ पर 2 पेयर जो है तो यहाँ डिलीट हुआ 1 सेट, तो 2n इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो गए हैं। देन डाईप्लॉइडी। डाईप्लॉइडी मीन्स कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिलीट होंगे, 2 सेट, और या फिर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि डिलीट ही हो, ऐड भी हो सकते हैं। हो सकता है कि 2n इक्वल्स टू 4 हो और 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड होने के कारण ये क्या हो जाएगा, 2n इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर डाईप्लॉइडी के केस में भी 2x इक्वल्स टू हमारा 6 है, और अगर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम डिलीट हुआ तो 2x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और अगर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ऐड हुआ तो 2x इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्चुअल नंबर जो था वो क्या था, 6 था। तो 6 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 पेयर्स होंगे ना, तो 2 क्रोमोसोम ऐड होंगे तो 8 और 2 और ऐड हो जाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये था हमारा डाईप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी को हम डिस्क्रिप्शन फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ जो है वो प्लांट ब्रीडिंग में हेल्प करती है। तो यहाँ पर 3x हो सकता है, 4x हो सकता है, 5x हो सकता है। मीन्स 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऐड हो सकते हैं, वो डिलीट हो सकते हैं। 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में ये इस तरीके से एडिशन और डिलीशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे हम इसको, पॉलीप्लॉइडी वाले टॉपिक को। ये तो था हमारा यूप्लॉइडी टाइप का, जिसमें एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो या तो डिलीट हो रहा है या वो ऐड हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मीन्स चेंज इन सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम में अगर चेंज होता है, ठीक है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं, यहाँ पर केवल सिंगल क्रोमोसोम। तो जैसे अगर चेंजेस हो रहा है तो मान लीजिए इस वाले क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है या फिर इस वाले क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो रहा है, दोनों में से किसी एक में चेंज होता है तो उसे हम किस में लिखते हैं, एन्यूप्लॉइडी के अंदर बोलते हैं। एन्यूप्लॉइडी के अगेन 2 टाइप्स हैं, एक है हाइपोप्लॉइडी और सेकंड था हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी मीन्स नीचे की, हाइपो मीन्स नीचे की ओर जाना, नीचे की ओर जाना मतलब कमी होना। तो अगर कमी होती है, ठीक है, चेंज इन 1 क्रोमोसोम, डेफिशिएंसी ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की कमी होती है,
तो यहाँ पर हाइपोप्लॉइडी को अगेन हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। हाइपोप्लॉइडी के केस में आपको क्या याद रखना है, इतना याद रखना है कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम की कमी हो सकती है, ठीक है। कमी होगी, एक की हो सकती है, दो की हो सकती है, तीन की हो सकती है, लेकिन होगा क्या, क्रोमोसोम्स का नंबर कम हो जाएगा। जैसे फर्स्ट हाइपोप्लॉइडी का एग्जाम्पल है मोनोप्लॉइडी, मोनो मीन्स एक, तो यहाँ पर 2n-1 होगा। 2n-1 मीन्स कि जो 2n नंबर था उसमें से एक क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में मैंने यहाँ पर 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम लिए हैं, तो 2n इक्वल्स टू कितना हुआ, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम मान लीजिए कोई भी एक क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो गया है, वो यहाँ पर कम हो गया है, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 सेट या 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम तो एज इट इज़ प्रेजेंट है, प्लस 1 की कमी होने के कारण n-1 हो गया। n-1 जो होता है वो हमारा हैप्लॉइड फेज आ जाता है, गैमेट्स वाली फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पर इस क्रोमोसोम के नंबर में इस तरीके का चेंजेस होगा इन द केस ऑफ मोनोप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी के बाद में जो सेकेंड टाइप है वो है हमारा नल्लीसोमी टाइप। नल्लीसोमी को हिंदी में बोलते हैं न्यून सूत्री, और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर कम हो रहा है, लेकिन कितना कम हो रहा है, 2 क्रोमोसोम का नंबर कम हो रहा है। तो अगर हम चाहते तो इसको 2n-1 ऐसा लिख सकते थे, लेकिन ये रॉन्ग होता, क्योंकि ये डिप्लॉइड टाइप का जो है वो हाइपरप्लॉइडी है, डिप्लॉइड है, इसलिए हमको इस फॉर्म में नहीं लिखना है, हमको इसी फॉर्म में लिखना है 2n-2। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 पेयर आर मिसिंग इन होमोलोगस क्रोमोसोम। एक पेयर जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम का डिलीट होगा, लेकिन कंप्लीट पेयर डिलीट नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट पेयर अगर डिलीट होता है तो वो कौन सा केस होता है, वो यूप्लॉइडी का केस है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एन्यूप्लॉइडी का केस, जिसमें सिंगल क्रोमोसोम्स का ही डिलीशन होता है, ठीक है। और हाइपो पढ़ रहे हैं, इट मीन्स डिलीशन ही होगा, कम ही होगा। ये है हमारा 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, और ये है हमारा सेकंड सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर जो डिलीशन हो रहा है, 1 क्रोमोसोम में से ये पार्ट डिलीट, एक क्रोमोसोम ये डिलीट हो जाएगा, और दूसरे क्रोमोसोम सेट में से ये वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा। तो ये दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम बचे हैं, ये दोनों वैसे होमोलोगस ही हैं, और ये दोनों का जब ये शो होंगे तो वो इस तरीके से शो होंगे, जिसमें 1 पेयर जो होगा वो कंप्लीट मिसिंग होगा। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, नल्लीसोमी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड टाइप आता है वो है एन्यूप्लॉइडी में हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी मतलब हाइपर मतलब होना, ऊपर की तरफ जाना या ज़्यादा होना, ठीक है, और ज़्यादा अगर हो रहा है तो +1 होगा। एन्यूप्लॉइडी के केस, एन्यूप्लॉइडी में, हाइपोप्लॉइडी के केस में क्या था, -1 हो रहा था, और हाइपर में क्या होगा, एक ज़्यादा होगा। तो 1 और मोर क्रोमोसोम्स आर एडेड, अगर एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम ऐड होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरप्लॉइडी बोलते हैं। हाइपरप्लॉइडी को हमने अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक था ट्राइसोमी और एक था टेट्रासोमी। जो ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी के केस में क्या होता है, 2n+1 होता है, मतलब 1 क्रोमोसोम जो होगा वो 2n नंबर में ऐड होगा। ट्राइसोमी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी ट्राइसोमिक, देन सेकेंडरी ट्राइसोमिक एंड देन टर्शरी ट्राइसोमिक। ये कौन सा है, टर्शरी ट्राइसोमिक। टर्शरी ट्राइसोमिक देखिए, प्राइमरी ट्राइसोमिक में क्या आ रहा है, 2n+1 है, तो ये 2n नंबर था, 1 क्रोमोसोम आकर के ऐड हुआ तो ये नंबर 3 हो गया, तो क्रोमोसोम में चेंजेस आ गया, नंबर ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इसके साथ ही सेकेंडरी ट्राइसोमिक में क्या होता है, वो जो 1 सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें, अच्छा इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो 1 ऐड होता है, ये जो +1 हो रहा है वो या तो इस वाले क्रोमोसोम से मिलता जुलता होगा या वो इस क्रोमोसोम से मिलता जुलता होगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अलग सा आकर के ऐड हो गया। होमोलोगस क्रोमोसोम का जो सेट है उसमें 1 क्रोमोसोम या तो इस ग्रुप से मिलता, इस क्रोमोसोम से मिलता जुलता है या इस ग्रुप से मिलता जुलता होगा।
देन सेकेंडरी जो होगा हमारा सेकेंडरी ट्राइसोमिक, उस सेकेंडरी ट्राइसोमिक में हमारे पास में दोनों से मिलते जुलते जिसमें कि दोनों के कैरेक्टर हों, ठीक है। तो इसके कैरेक्टर भी होंगे और इसके कैरेक्टर, इस वाले पार्ट के भी कैरेक्टर होंगे। तो इस 2n है तो ये भी 2n+1, लेकिन दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के कैरेक्टर इसमें शो हो रहे हैं, इसीलिए ये जो होगा ये भी 1+1+1 मतलब 2n+1 टोटल नंबर जो होगा वो 3 होगा। लेकिन एक क्रोमोसोम जो ऐड हो रहा है उसमें A और B, जैसे अगर हम मान लें कि ये A टाइप का और ये B टाइप का क्रोमोसोम है तो A और B के कैरेक्टर दोनों में शो होंगे। देन थर्ड है हमारा टर्शरी ट्राइसोमिक। टर्शरी ट्राइसोमिक का मतलब है कि ऐसा पार्ट जिसमें दोनों क्रोमोसोम्स के पार्ट तो प्रेजेंट हो और उसके साथ में वो आपस में पैरेलली अरेंज हो। तो यानी हिंदी में अगर इसको बोलेंगे कि दो गुणसूत्रों में खंडों का परस्पर स्थानांतरण, ठीक है। दो खंडों में, दो गुणसूत्रों में खंडों का परस्पर स्थानांतरण हो रहा है, यानी जो क्रॉसिंग ओवर वाला प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें जो है क्रोमोसोम्स का पेयर, आप जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कुछ पार्ट आकर के यहाँ पर ऐड हो जाता है और देन कंप्लीट क्रोमोसोम में वो स्ट्रक्चर आपको शो करती है। तो यहाँ पर भी इन दोनों के कैरेक्टर तो थे, लेकिन एक और थर्ड क्रोमोसोम का कैरेक्टर भी यहाँ पर ऐड हो गया। तो यहाँ जो क्रोमोसोम ऐड हो रहा है वो 1A पार्ट को शो कर रहा है, देन B पार्ट को शो कर रहा है और थर्ड C पार्ट को शो कर रहा है। तो होगा तो यहाँ पर भी 2n+1 ही, लेकिन 1 में एक के कैरेक्टर है, सेकंड में B के कैरेक्टर हैं और थर्ड में तीनों के कैरेक्टर्स के साथ में एक नया क्रोमोसोम ऐड होगा विद द हेल्प ऑफ क्रॉसिंग ओवर। देन ये था हमारा प्राइमरी ट्राइसोमिक, सेकेंडरी ट्राइसोमिक और टर्शरी ट्राइसोमिक। एक मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताती हूँ कि ट्राइसोमी के आपने एग्जाम्पल बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको याद होगा एक डिजीज़ है डाउन सिंड्रोम डिजीज़। इसमें क्या होता है, 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, 21वें नंबर वाले क्रोमोसोम का 1 पेयर जो है वो ऐड हो जाता है। किसमें, 21वें नंबर। जैसे अगर ह्यूमन के केस में बात करें तो हमारे पास में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम सेट प्रेजेंट है, उसमें जो 21वें नंबर का है, जो हमने कैरियोटाइप इडियोग्राम पढ़ा था, उसमें 21वें नंबर के क्रोमोसोम में अगर एक क्रोमोसोम ऐड हो गया, मतलब इस तरीके की पोजीशन हो गई, तो वो डिजीज़ कौन सी होती है, डाउन सिंड्रोम डिजीज़ होती है। एक डिजीज़ और पड़ी होगी मंगोलिज्म, तो वो जो मंगोलिज्म होता है उसमें भी हमारा ट्राइसोमी ही कैरेक्टर शो करता है, उसमें भी क्रोमोसोम के नंबर में एक क्रोमोसोम का एडिशन हो जाता है। इसके साथ ही डाउन सिंड्रोम हो गया और मंगोलिज्म। एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। आपका असाइनमेंट ये है कि आप लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स जो है उसको मुझे बताएंगे कि ये कहाँ पर चेंजेस होता है। 21 का तो मैंने आपको बता दिया कि डाउन सिंड्रोम में होता है, लेकिन ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स है उसका कौन सा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो कि चेंजेस होता है। इसके बाद में टेट्रासोमी, ठीक है। टेट्रासोमी जो है उसका मतलब, जो हाइपरप्लॉइडी था उसका 1 पार्ट तो था ट्राइसोमी, उसमें हमने इन 3 कैरेक्टर को डिस्कस किया था। देन सेकंड पार्ट है टेट्रासोमी। टेट्रासोमी के अंदर क्या होता है, 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, 1 पेयर, वो हमारे ऐड होते हैं। 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल है हमारा 2n = 46 था, ठीक है। तो ये नंबर जो थे, ये वाले क्रोमोसोम का नंबर वो 2n = 46 था। 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम या 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आकर के ऐड हो गया, क्रोमोसोम का पेयर आकर के ऐड हुआ, तो यहाँ पर 2n नंबर कितना हो गया है, 48 हो गया है। इसे हम क्या बोलते हैं, टेट्रासोमी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो एक बार यहीं पे बता रही हूँ, जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो हाइपरप्लॉइडी के केस में ही पूछे जाते हैं कि हाइपरप्लॉइडी जो है जिसमें नंबर ज़्यादा हो रहा है। तो फर्स्ट मैंने आपको डाउन सिंड्रोम का बता ही दिया कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, 21 ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में +1 हो जाए, 21 में
+1 हो जाए। 21वें नंबर क्रोमोसोम का बता रही हूँ। देन सेकंड है हमारा एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है? 18th नंबर का जो क्रोमोसोम है, 18 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब 18वें नंबर का, और उसमें +1 हो जाए। अगर 18वें नंबर के क्रोमोसोम में ये चेंजेस होता है तो उसे हम कहते हैं एडवर्ड डिजीज़। और थर्ड है हमारा पटाऊ सिंड्रोम के क्या होता है? 13th नंबर का जो हमारा क्रोमोसोम है, 13वें नंबर के क्रोमोसोम में अगर +1 हो गया तो यहाँ पर वो डिज़ीज़ जो होगी वो होगी पटाऊ डिजीज़। ठीक है, तो ये हैं हाइपरप्लॉइडी के अंदर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ज़्यादातर क्वेश्चंस। और एक और चीज़ बताती हूँ कि आज तक के 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें हमेशा न्यूमेरिकल जो हमारा वेरिएशन है क्रोमोसोम का या न्यूमेरिकल एब्रेशन है, उस पर हर साल क्वेश्चन बनता है और हर साल क्रोमोसोमल एब्रेशन का क्वेश्चन अच्छे से पूछा जाता है। तो आपको इसका डीपली स्टडी करना है और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना है। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम पॉलीप्लॉइडी टॉपिक को पढ़ेंगे।